बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने नैब कवानीन में मज़ीद तरमीम का ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। अवाम से धोखा और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के हवाले। जाली अकाउंट्स के केसेस पुराने ऑर्डीनेंस के तहत जारी रहेंगे। मुजारबा केसेस भी वापस नैब के स्पुर्द होंगे। नए तरमीमी ऑर्डीनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। तौनसा में दानिश स्कूल जो हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो जिसमें कई अरबों रुपए की करप्शन हुई, चाहे वो LNG के स्कैंडल हो जिसमें अरबों रुपए, कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए, उससे बचने के लिए ये PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का ऐलान। हुकूमत को मजीद कोई स्पेस न देने का फैसला। डीसी खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान खुद और काबीना को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए। 3 साल में अवाम बेहाल हो चुके। खौफ आता है आने वाली हुकूमत तबाहशुदा मैशियत को कैसे बहाल करेगी। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी और ANP हमारे साथ है। PDM के मुस्तरद शुदा अनासिर को डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने भी रद्द कर दिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं, गैर फितरी इत्तेहाद का छोटी सड़क पर मुख्तसर सा जलसा कौम ने देखा। जितनी जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं, काश इतने लोग भी जमा कर लेती, मगर लोगों ने जलसे से लाताल्लुक रहकर साबित किया वो मनफी सियासत नहीं, तरक्की चाहते हैं। कॉम्प्लिकेट करके, खराब करके और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन हम जो भी आईनी तरीका है उसके तहत चल के आगे बढ़ना चाहते हैं। दबावों के रोक जो है ना, बिल्कुल बदल चुके हैं और ये बदले हैं। PTI के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी। हुकूमत ऐसे काम करती है कि उगल सकती है ना निकल। आइंदा इंतखाबात में PTI के लोग जमानतें जब्त करवाएंगे। वजीर आला सिंध का तंज। कहा, इमरान खान के लिए आइडियल काम क्रिकेट टीम चलाना ही है। हमारी हुकूमत आई तो इमरान खान को क्रिकेट बोर्ड में रखेंगे। मुराद अली शाह ने कौमी टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने की भी पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी उमूर पर कोर कमेटी को इत्तेमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत और कलअदम तंजीम में मुआहिदा। मुजाहिरीन ने GT रोड खाली करना शुरू कर दिया। शुरका अपना सामान और गाड़ियां रेलवे ग्राउंड वजीराबाद मुंतकिल करने लगे। मुल्हिका इलाकों में तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप्स और दीगर कारोबारी मराकज़ खुल गए। खंदकें भी भर दी गईं। रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज समेत तमाम रास्ते बहाल। कंटेनर्स हटा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 रोज बाद चल पड़ी। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने 17 नवंबर नई तारीख मुकर्रर कर दी। मुलजिम नियाज अली ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत रेफरेंस चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। हर शोबे में इस्लाहात जारी हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सिंगल विंडो गवर्नेंस और तजारती सरगर्मियों का आसान निज़ाम है। सिंगल विंडो से जालसाजी और करप्शन का मौसर तौर पर खात्मा होगा। रुपए की कदर में बेहतरी का तसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे सस्ता। कीमत कम होकर 171 रुपए 30 पैसे की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 537 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,562 पर बंद हुआ। डेंगू मच्छर के ढंग। पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में 1 शहरी जाँ बहक। पंजाब में एक रोज में 445 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 46 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़श्ता रोज 193 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुँचे। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।